फैक्ट नंबर 10, गाइस एयरप्लेन में ट्रेवल करते वक्त हमारे बाल 2 गुना तेजी से बढ़ते हैं। जो लोग एयरप्लेन में ज्यादा ट्रेवल करते हैं उनके बाल जल्दी जल्दी कटवाने पड़ते हैं। गाइस हमारा शरीर कुछ सालों बाद बढ़ना बंद हो जाता है, मगर हमारे नाक और कान जिंदगी भर बढ़ते ही रहते हैं। गाइस इंसानों के दांत शार्क जितने मजबूत होते हैं। गाइस हमारा शरीर इतनी गर्मी पैदा करता है कि उतनी गर्मी में 2 लीटर पानी 30 मिनट में उबाला जा सकता है। गाइस हमारे दिमाग का 80% हिस्सा पानी से बना होता है। और गाइस हमारे लंग्स हमारे शरीर के एकमात्र ऐसा हिस्सा है जो कि किसी भी हड्डी के साथ नहीं जुड़ा होता है, यानी हमारे लंग्स लटकते रहते हैं। फैक्ट नंबर 9, गाइस क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जब ये डॉलर डी से शुरू होता है तो इसका साइन एस क्यों है, डी क्यों नहीं पता तो चलिए गाइस मैं आपको बताता हूँ। गाइस साल 1770 में डॉलर यूनिट स्पेनिश अमेरिकन मर्चेंट अपने ट्रेड में यूज करते थे। तब इसको पेसो के नाम से जाना जाता था और इसका साइन कुछ ऐसा हुआ करता था। और जब एक से ज्यादा पेसो का यूज होने लगा तब पेसो के ऊपर एस लिखा जाने लगा। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया लेजीनेस के चलते ये साइन ऐसा हो गया, फिर पी हटा के सिर्फ एस को लाया गया। और जब ये डॉलर अमेरिका गया तब इसका एवोल्यूशन कुछ इस पैटर्न में हुआ। फैक्ट नंबर 8, गाइस चीन के हार्वे में हर साल इंटरनेशनल आइस एंड स्नो स्कल्पचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जिसमें शामिल होने वाले लोग बर्फ से कई तरह की शानदार चीजों का निर्माण करते हैं। बर्फ से स्ट्रक्चर बनाने वाले माहिर लोग तो सिर्फ बर्फ से ही एक शहर की तरह विशाल स्ट्रक्चर का निर्माण कर डालते हैं। इस फेस्टिवल के दिनों में हार्बिन का नजारा बिल्कुल किसी जादुई फिल्म की तरह होता है। अब गाइस आपके लिए एक पहेली है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए कि किस हीरोइन की है। आप अपने जवाब कमेंट्स में जरूर लिखें। फैक्ट नंबर 7, गाइस क्या आप लोगों ने फ्रिल्ड शार्क के बारे में सुना है? ये एक ऐसी शार्क है जो समुद्र की गहराई में रहती है और देखने में बहुत ही दिलचस्प लगती है और साथ ही बहुत ही खौफनाक भी। इसका कुछ हिस्सा डायनासोर जैसा लगता है और कुछ हिस्सा सांप जैसा लगता है। इसका मुंह किसी सांप के जैसा लगता है, लेकिन इसके मुंह के अंदर पूरे 300 दांत होते हैं और ये क्रिएचर अपने बॉडी के आधे साइज के शिकार को सिर्फ एक बार में ही निगल सकता है। और इसका साइज 6 फीट तक होता है और इसकी दांतों की डायरेक्शन की वजह से अगर कोई शिकारी इसके अंदर चला गया तो वो बाहर नहीं निकल सकता है। सन 2007 में जापान के एक मछुआरे ने पहली बार ऐसी क्रिएचर को पकड़ा और वाइल्ड लाइफ के लोगों ने जब इसे पकड़कर सी वाटर पोल में डाला तब जाकर इसकी तस्वीरें खींची गयी और उनका कहना था कि शायद ये क्रिएचर बीमार होगा इसीलिए समुद्र की सतह पर आया होगा। फैक्ट नंबर 6, गाइस मिली 18 साल के स्टेफनी से जो कि एक 68 साल के बूढ़े रिक से प्यार करती है। स्टेफनी को शुरू से ही बूढ़े आदमी अट्रैक्टिव लगते थे और जब ये 18 साल की हुई तब ये शुगर डैडी वेबसाइट पर अपने लिए ऐसा ही पार्टनर ढूंढना शुरू किया जो कि बूढ़ा हो और साथ में अमीर भी, जो कि इसके खर्चे उठा सके। जिसके बाद इसे रिक मिला। 2 महीने की रिलेशनशिप के बाद स्टेफनी का मानना है कि उसे रिक की दौलत से नहीं बल्कि रिक से प्यार ही हो गया। अब प्यार दौलत से है या रिक से ये तो बस स्टेफनी ही जाने। फैक्ट नंबर 5, गाइस आज तक किसी को नहीं पता कि हमारी उंगलियों में निशान क्यों होते हैं। नहीं पता तो चलिए गाइस मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे हाथों से पानी को नीचे गिरने में या किसी चीज को छूते वक्त हमारी मदद करते हैं, मगर इनका हमारे हाथों और पैरों में होने का ठोस कारण क्या है ये आज तक किसी को पता नहीं लग पाया है। और गाइस हिचकी को रोकना संभव है, लेकिन गाइस हिचकी सबसे ज्यादा दिनों तक होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड चार्ल्स ऑसबोर्न के पास है, जिन्हें 68 साल तक लगातार बिना रुके हिचकी आती रही। फैक्ट नंबर 4, गाइस अगर आपने कभी भी ट्रक और ट्रेलर को ध्यान से देखा होगा तो आपने ये बात जरूर नोटिस की होगी कि ट्रक और ट्रेलर में हमेशा ये 2 टायर ऐसे क्यों होते हैं जो कि हवा में कुछ ऐसे लिफ्ट हुए होते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि इनका यूज क्या होता है? गाइस आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जो एक्सल इन दोनों टायरों को हवा में लिफ्ट करता है वो उस ट्रक का ड्राइवर उसे ऊपर और नीचे लिफ्ट कर सकता है और ट्रक का ड्राइवर इसे तभी हवा में लिफ्ट करता है जब ट्रक में लोड कम हो और जब ट्रक का लोड ज्यादा होता है तब इसे वो डाउन कर देते हैं। इससे ट्रक का फ्यूल भी कम वेस्ट होता है और टायर भी ज्यादा दिनों तक चलते हैं। फैक्ट नंबर 3, गाइस आइलैंड्स ऑफ गोस्ट ये वो नाम है जो कि इटली के पोवेकिली आइलैंड्स को दिया गया है। इस खतरनाक नाम के पीछे की वजह इस आइलैंड्स का खतरनाक इतिहास है। 14वीं शताब्दी में फैली ब्लैक डेथ महामारी के दौरान इस आइलैंड को क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया था। जिस इंसान के अंदर इस बीमारी के हल्के भी लक्षण नजर आते थे तो उसे जबरदस्ती पकड़कर पोवेकिली आइलैंड्स पर ले आके छोड़ दिया जाता था और यहाँ आने वाले ज्यादातर लोगों की मौत हो जाती थी। ब्लैक डेथ से मरने वाले लोगों को भी यहीं लाकर दफन किया जाता था। अब ऐसी मान्यता है कि इस आइलैंड्स पर जबरदस्ती लाने के बाद जिन लोगों की मौत हुई थी उनकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है और लोगों को परेशान करती है। इस मान्यता की वजह से ब्लैक डेथ खत्म होने के 2 दशक बाद यहाँ रहने वाले सभी लोग यहाँ से पलायन कर गए। फैक्ट नंबर 2, गाइस आप लोग बहुत सारे कानूनों के बारे में जानते होंगे, लेकिन क्या आप लॉ ऑफ यूरिनेशन के बारे में जानते हैं? नहीं पता तो चलिए गाइस मैं आपको बताता हूँ।
गाइस ये हमारी सिलेबस में शामिल होने वाला कोई कॉम्प्लिकेटेड लॉ नहीं है, बल्कि ये लॉ सिर्फ ये बताने के लिए है कि दुनिया की लगभग सभी स्तनधारियों को मूत्र का त्याग करने में कितना वक्त लगता है। वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रजाति के स्तनधारियों के ऊपर स्टडी करके इस बात का पता लगाया है कि ऑलमोस्ट सभी स्तनधारियों को अपने यूरिन ब्लैडर खाली करने में लगभग 21 सेकेंड्स का समय लगता है। इस स्टडी के अनुसार मूत्र का त्याग करते वक्त स्तनधारियों का कुल वजन, ब्लैडर प्रेशर, यूरिथ्रोवा साइज और ग्रेविटेशनल पुल सभी साथ मिलकर काम करते हुए मूत्र के त्याग के समय को 21 सेकेंड्स बनाते हैं। 21 सेकेंड्स के समय और इसमें बाकी चीजों के कंट्रीब्यूशन को ही लॉ ऑफ यूरिनेशन का नाम दिया गया। फैक्ट नंबर 1, गाइस फिलहाल दुनिया में सेब के लगभग 7500 वेराइटीज मौजूद हैं। लेकिन अगर दुनिया में टॉम ब्राउन नाम के एक शख्स नहीं होते तो फिर सेब के 1000 से भी ज्यादा वेराइटीज दुनिया से विलुप्त हो चुके होते। अमेरिका के रहने वाले रिटायर्ड केमिकल इंजीनियर टॉम ब्राउन ने सेब के लगभग 1200 वेराइटीज को अपने अकेले दम पर विलुप्त होने से बचाया है। इन्होंने पूरी अमेरिका में घूम घूम कर वैसे सेब के किस्म के बारे में पता लगाया जो विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुका था, और फिर उन सेब के पौधे को उन्होंने अपने बागान में लगाना शुरू किया। खुद इन पौधे को लगाने के साथ ही इन्होंने दूसरों को भी पौधे दिए, और इस तरह से इन्होंने लगभग 1200 सेब की वेराइटीज को विलुप्त होने से बचा लिया। सेब के जिन वेराइटीज के पौधे पहले 1-2 जगह पर ही मौजूद थे, अब टॉम ब्राउन की वजह से वो पौधे सैकड़ों जगह पर लगाए जा चुके हैं।